हेलो एवरीवन, माय नेम इज अभिषेक और आज के वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। चार्जिंग ऑफ एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है सी। अगर हमने उसे किसी पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस लगाया, किसी बैटरी के अक्रॉस लगाया, जैसे ये हो गया हमारा कैपेसिटेंस सी, दिस हैपेंस टू बी आवर कैपेसिटेंस जिसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है। इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूं अक्रॉस अ बैटरी ऑफ सम पोटेंशियल, ये प्लस और ये माइनस वी। एक स्विच लगा देते हैं क्योंकि इसी का इंपॉर्टेंस थोड़ा इसमें हमें है, ठीक है। ये स्विच होगी हमारी भैया प्लस। अब देखिए जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं इसे हम बोलेंगे कि एट टाइम t इज इक्वल टू शून्य। स्विच को हमने क्या कर दिया, SWITCH, स्विच को हमने कर दिया क्लोज। स्विच क्या कर दिया हमने, क्लोज। जो सब हमने क्लोज किया है, जैसे हम स्विच को क्लोज करेंगे इसमें से जो करंट बहेगा दैट इज नथिंग बट करंट स्लोली स्लोली बहना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे करंट बहेगा कैपेसिटर से तो इसके ऊपर चार्जेस आना स्टार्ट होंगे। मान लो प्लस क्यू है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस क्यू। तो स्लोली स्लोली पोटेंशियल डेवलप होना स्टार्ट होगा अक्रॉस कौन, अक्रॉस कैपेसिटेंस। और बाकायदा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी रहेगा क्योंकि अगर वायर हमने कनेक्ट करके रखा है तो इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस आर भी रहेगा ही रहेगा सर्किट में। तो इनिशियली जब टी जीरो था, टी जब जीरो था तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होना है बैटरी का, जो बैटरी का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप होना है वी, दैट वी पोटेंशियल ड्रॉप इज अक्रॉस कैपेसिटेंस प्लस सम इज अक्रॉस रेजिस्टेंस। तो जब समय शून्य है तो पूरा का पूरा बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस है, इट इज अक्रॉस द रेजिस्टर वी कैन कंसीडर। और कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, हमारा जीरो है, ठीक है। कैपेसिटर के अक्रॉस फिलहाल पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, जीरो है। जब कि हमने क्या करके रखा है, क्लोज करके रखा है, जब हमने स्विच को क्लोज करके रखा है। जैसे जैसे समय बदलेगा इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी जो नेट पोटेंशियल है सर्किट का वो तो वी ही है, लेकिन अभी वी स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है। तो अभी वी आर स्लोली स्लोली फॉल करेगा एंड एट द एंड उस स्टेट को हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। कौन सा स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट। जैसे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, करंट बहना स्टार्ट होगा, करंट बहना स्टार्ट होगा, सर्किट से करंट बहना क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। जैसे करंट बहना स्टार्ट हो गया तो हम मान लेते कि कोई भी एक समय हम पिक कर लेते उसमें का कि एट टी इज इक्वल्स टू क्या मान लेते हैं अपन, टी। यहाँ पे जो चार्ज हमारा रहेगा कैपेसिटर पे दैट इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ टाइम। जो करंट सर्किट से बहेगा दैट विल बी आल्सो फंक्शन ऑफ टाइम। क्योंकि हो क्या रहा है कि जैसे आपने स्विच को क्लोज कर दिया तो इसके ऊपर जो चार्जेस बन रहे हैं वो वक्त के साथ बदल रहे, मतलब बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे बढ़ रहे, और फाइनली जब समय t इज इक्वल टू इनफाइनाइट हो जाएगा, एट t इज इक्वल टू क्या कंसीडर करेंगे, इनफाइनाइट, तो जो चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर पे that will be capital Q, and that capital Q is nothing but capacitance of the capacitor into potential drop of the circuit. Why? क्योंकि जब T इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसके अक्रॉस कोई पोटेंशियल ड्रॉप बचेगा ही नहीं, क्योंकि सर्किट से करंट बहना बंद हो जाएगा, कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाएगा। तो इस स्टेट को हम कहते हैं भैया स्टेडी स्टेट। कौन सी स्टेट कहते हैं स्टेट को, स्टेडी स्टेट। भैया जब कैपेसिटर हमारा फुली चार्ज हो चुका है, सर्किट से करंट बहना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज आया कि वो बड़ा क्यों हो चुका है, और जो करंट है सर्किट से बहने वाला वो जीरो हो चुका है, और जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर वो पूरा का पूरा क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सर्किट, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर क्या है हमारा, दैट इज इक्वल टू जीरो। मतलब अभी कैपेसिटर जो है हमारा फुली चार्ज हो चुका है, इसके बाद में अभी सर्किट से करंट बहना नहीं है। इस स्टेट को हम कहते हैं भैया स्टेडी स्टेट। तो अभी तक हमने जब भी न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए थे, जब भी हमने न्यूमेरिकल्स को क्या किया था, सॉल्व किया था, वो हमने स्टेडी स्टेट की न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। मतलब हम ये कंसीडर करके चल रहे थे भैया कि हमारा जो कैपेसिटर है, द कैपेसिटर दैट वी आर कंसीडरिंग वाज कंसीडर्ड टू बी अ फुली चार्ज। कैसा चार्ज था ये भैया, फुली चार्ज। अभी जो हमारा चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है इसके पहले वाली स्टेट की, मतलब ये पूरे समय स्विच बंद करने से तो पूरा चार्ज होने के पहले का समय। और इस स्टेट को नाम दिया जाता है भैया ट्रांजिएंट स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट, स्टेट को कहा जाता है भैया ट्रांजिएंट स्टेट। तो ट्रांजिएंट स्टेट की हमें चर्चा करनी है जिसमें हमारा करंट और चार्ज विच इज स्टोर्ड इन कैपेसिटर आर फंक्शंस ऑफ टाइम। कि कैसे वक्त के साथ जो चार्ज स्टोर होता है वो चेंज होता है, कैसे वक्त के साथ जो करंट सर्किट से बह रहा है वो चेंज होता है। ये सभी के बारे में अभी यहाँ पे हमें चर्चा करनी है। तो चलिए एक नया स्लाइड ले लेते हैं और वहां पे इन सब चीजों की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बना लेंगे रेजिस्टर भैया, क्योंकि ऑब्वियसली सर्किट है तो रेजिस्टर तो रहेगा ही रहेगा, वायर्स कनेक्ट करेंगे हम। एक यहाँ पे हम बना लेंगे कैपेसिटर जिसका नाम है सी, ये हो गया रेजिस्टेंस आर। एक हम यहाँ पे बना लेंगे बैटरी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस हम ले लेंगे यहाँ पे वी, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्विच ले लेंगे जिसको अपन नाम दे देंगे एस, ठीक है। इसको हम कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सीन हमारा क्लियर है। अब मान लेते हैं कि t इज इक्वल टू जीरो पे, एट t इज इक्वल टू जीरो, करंट बह नहीं रहा था, नथिंग बस
पोटेंशियल ड्रॉप तो वीक है लेकिन कहीं पे खप नहीं रहा था। जैसे आपने स्विच को क्लोज कर दिया, एज सुन एज यू क्लोज द स्विच, जैसे आपने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, यहाँ पे आपने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। तो शुरुआत करते हैं कि एट t इज इक्वल टू 0, सब अपन पैरामीटर्स पहले लिख लेते हैं कि जो पोटेंशियल ड्रॉप है अक्रॉस कैपेसिटर वो है 0। तो पूरा का पूरा पोटेंशियल ड्रॉप किसके अक्रॉस है, वो है अक्रॉस रेजिस्टर, वो है अक्रॉस रेजिस्टर। और कितना करंट बह रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप कितना है अक्रॉस रेजिस्टेंस, दैट इज इक्वल टू वी आर। ठीक है, यहां तक सीन क्लियर है। मतलब भैया जो करंट बह रहा है आई, दैट इज नथिंग बट वी इंटू आर, या फिर आई वी बाय आर हम कह सकते हैं। इस केस में जो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर है जिसको अपन लिखेंगे वीसी, या फिर यहाँ पे हम लिखेंगे छोटा वीसी डिनोट करेंगे इसको, दैट इज 0। क्यों, क्योंकि चार्ज स्टोर हुआ है कैपेसिटर में फिलहाल वो 0 है। अब ये कहां से आया सर, हमें पता है सी क्या होता है हमारा, कैपेसिटेंस क्या होता है, क्यू बाई वी, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर अपॉन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब क्योंकि कोई पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं इसके अक्रॉस, चार्ज तो स्टोर है ही नहीं, तो वो कैपेसिटर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, सी विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। चार्ज उतना ही स्टोर होगा, चार्ज बाय क्यू का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि कैपेसिटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन चार्ज स्टोर ऑन द कैपेसिटर एंड द पोटेंशियल ड्रॉप, इट डिपेंड्स अपॉन डायमेंशन साइज ऑफ द कैपेसिटर, क्योंकि हम वो बनाते हैं, इट इज इटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इसकी इटरनल प्रॉपर्टी है वो। ठीक है, तो जो अमाउंट में आप वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप देंगे वही अमाउंट में वहां पे क्या स्टोर होगा भैया, चार्ज स्टोर हो जाएगा। अब जैसे हम समय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, t इक्वल टू 0 से हम थोड़ा आगे बढ़ चुके हैं और अभी जो समय हुआ है वो हो चुका है कुछ तो भी टाइम t। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि भैया एट टाइम t इज इक्वल टू t। अब फिर क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है नेगेटिव चार्ज, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा हमारा 0, यहाँ का पोटेंशियल कितना है हमारा 0। इस पॉइंट का पोटेंशियल हम मान लेंगे भी, मतलब जो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होना है वो इसके अक्रॉस होना है, एक वी और दूसरा होना है वी। अब मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल चाहिए। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर जो चार्ज स्टोर हुआ है वो छोटा क्यों हुआ है, तो जो पोटेंशियल ड्रॉप डेवलप होगा कैपेसिटर के अक्रॉस छोटा v, दैट इज छोटा q बाय कैपिटल C। कैपिटल C तो कांस्टेंट ही रहना है भैया, कैपिटल C क्या रहेगा हमारा कांस्टेंट ही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप है दैट इज q बाय C। कितना है पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे मेरा, q बाय C। पॉइंट का जो पोटेंशियल है दैट इज q बाय C। तो सर्किट से जो मेरा करंट बह रहा है I, दैट करंट दैट इज फ्लोइंग फ्रॉम द सर्किट I, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू v माइनस q बाय C। कैसे, क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितना है मेरा, v माइनस q बाय C होल अपॉन क्या लिखेंगे यहाँ पे r। नाउ दिस इज द करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। क्लियर है। अभी मुझे निकालना है I एज अ फंक्शन, Q एज अ फंक्शन ऑफ, Q एज अ फंक्शन ऑफ क्या निकलना है मुझे यहाँ पे, टाइम। आई वांट Q एज अ फंक्शन ऑफ t। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि I इज इक्वल टू v माइनस q बाय C होल अपॉन कर देंगे यहाँ पे r। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ I को dq बाई dt, क्योंकि करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ऑब्वियसली हम सबको पता ही होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नथिंग बट करंट। इसका अगर मैं एडिशन लूं यहाँ पे तो इट विल बी cv माइनस q अपॉन rc, अपॉन rc। सब सेपरेटिंग वेरिएबल्स कर लेंगे, सब q और dq एक तरफ, सब t और dt एक तरफ। तो यहाँ पे लिखूंगा भैया dq इज इक्वल्स टू cv माइनस q इज इक्वल्स टू dt अपॉन rc। ठीक है, यहाँ तक सब क्लियर है। हम एक चर्चा किस बारे में कर रहे हैं भैया, कि किसी भी समय t पे जो ट्रांजिएंट स्टेट और स्टेडी स्टेट के बीच में जो अभी समय चल रहा है उस टाइम t पे भैया q और i कितना ही हमको स्टडी करना है। ठीक है, तो इसका अगर हम इंटीग्रेशन ले लें तो इट विल बी लॉग ऑफ cv माइनस q, इसका डेरिवेटिव ऑफ माइनस q विल बी माइनस विद रिस्पेक्ट टू q ऑब्वियसली लेना, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा माइनस माइनस इज इक्वल्स टू R1 by R। देखिए R तो कांस्टेंट है, एक बार आपने रेशियो सर्किट में लगा दिया तो R कांस्टेंट, C इज कांस्टेंट, अगेंस्ट इंटीग्रेशन ऑफ dt यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे dt। ठीक है, अभी हमें लिखना है यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे अपन। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे इंटीग्रेशन वाले स्टेप लिख देते हैं, मतलब कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा वो, या फिर यहीं पे मैं इंटीग्रेशन लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। मान लेते कि यहाँ पे जब समय हमारा शून्य था, जब समय कितना था हमारा शून्य, तो ये जो चार्ज स्टोर हुआ था वो कितना था हमारा 0 ही था, कितना था 0। और मान लो कि जब समय हमारा कुछ तो हुआ था t, तो चार्ज हमारा छोटा कितना स्टोर हुआ था। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा हमारा ln ऑफ cv माइनस q ऑफ माइनस इज इक्वल्स टू, यहाँ पर लिखेंगे t बाय rc। भाई t बाय rc क्योंकि 1 बाय rc हो जाएगा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ dt हो जाएगा t, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा 0। और यहाँ पे बाकायदा हमको लिखना पड़ेगा कि माइनस साइन हम देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पे लिमिट करेंगे हमारे 0 से लेकर क्यों पुट करिए, अपर लिमिट पुट करेंगे अपन, ये हो जाएगा cv माइनस q
लॉग हम पुट करेंगे, इट विल बी लॉग ऑफ CV माइनस 0, मतलब CV इनकी क्वेश्चन में यहाँ पे लिखूंगा माइनस टी बाय आरसी, माइनस टी बाय आरसी। अब लॉग ही माइनस लॉग भी कौन क्या लिख सकते भैया, अब इसके बाद तो प्योर मैथ्स ही है, CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस टी बाय आरसी, माइनस टी बाय आरसी। अगर मैं लॉग को उधर शिफ्ट करना चाहता हूँ, आपको मैथ्स में रूल पता होगा भैया, कौन सा, लॉग टू द बेस ई ऑफ एक्स अगर y है तो x को हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू पावर y। अभी ln टू द बेस x इज इक्वल टू y है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि CV माइनस क्यू अपॉन CV इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस t बाय टाउ लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिख देंगे, टाउ। अभी टाउ क्या चीज है, दिस टाउ इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट, इस टाउ को हम क्या लिखेंगे, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट को हम यहाँ पे लिखेंगे भैया, टाइम कांस्टेंट ए टाइम विच इज इक्वल टू 1 बाय विच इज इक्वल टू आरसी, क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, आरसी। देखिए आर इज कांस्टेंट इन द सर्किट, क्योंकि एक बार आपने जो सर्किट ले लिया रेजिस्टेंस वाला तो वो तो आर तो आ जाएगा, कैपेसिटेंस भी आपने ले लिया, कैपेसिटेंस भी सी रहेगा। तो इन दोनों का कांस्टेंट का आर इंटू सी अगर आप इसको डायमेंशन से भी मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट अ डायमेंशन एज टी, और टी मतलब होता है टाइम, तो इसे हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट टाउ। ठीक है, एक बार यहाँ पे सीधा सीधा टाउ। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले यहीं पे थोड़ा देख लेते हैं एडजस्ट। ठीक है, तो CV अपॉन CV मतलब सेपरेटली डिनोमिनेटर, CV अपॉन CV हो जाएगा 1 माइनस Q बाय CV इज इक्वल टू लिखेंगे माइनस e रेज़ टू पावर t बाय टाउ। तो देखिए CV क्या है, CV मतलब क्या है कि जब कैपेसिटर कंप्लीट चार्ज हो जाएगा एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, क्या मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो कैपेसिटर रहेगा उसके ऊपर पूरा चार्ज आ गया। देखो घड़ी घड़ी जो चार्ज बदल रहा है भैया वो है छोटा क्यू, जो फाइनली चार्ज आ गया है बड़ा क्यू। तो बड़ा क्यू को मैंने लिख दिया बड़ा सी इंटू बड़ा वी, बड़ा वी मतलब क्या, जो पोटेंशियल ड्रॉप सर्किट के अक्रॉस रहेगा, जो पोटेंशियल ड्रॉप सर्किट के अक्रॉस तब रहेगा, वही पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस तब आ जाएगा, क्योंकि आरसी तो हमारा जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया सीधा सीधा वी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सीवी को क्या मैं कैपिटल के लिख सकता हूँ, बिल्कुल सर, इट इज द फाइनल चार्ज ऑफ द कैपेसिटर एट कौन सा स्टेट, एट स्टेडी मतलब फ्री चार्ज वाला स्टेट, स्टेडी स्टेट में। इससे लिखेंगे अपन क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। तो ये आप इसको इधर लेके जाओ, इसको इधर लेके आओ, स्टेप विल बी लाइक क्यू बाय क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। अब इतना मैथ तो भैया हम सबको आना ही चाहिए, माइनस माइनस टी बाय टाउ। तो इट विल बी लाइक क्यू क्यू, अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस e raised to power minus t by tau. Now this is nothing but the charge on the capacitor at any time instant t, which is the capital charge. अब इस जो फॉर्मूला है इसको अपन थोड़ा डिकोड करने की कोशिश है ना। मैं बोल रहा भैया कि ट्रांजिएंट स्टेट, ट्रांजिएंट स्टेट की हम चल सकते हैं, ट्रांजिएंट स्टेट, ठीक है। इसमें बोल रहे भैया कि चार्ज एट एनी टाइम इंस्टेंट कितना है, कैपिटल क्यू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। ठीक है, अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं यहाँ पे कि जब मेरा समय शून्य था कि एट t इज इक्वल टू 0, मतलब जब मैंने स्विच जस्ट क्लोज किया था, तो पुट करते यहाँ पे t की वैल्यू 0, क्या मिलेगा मुझे, q इज इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ पे, q 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0 बाय टाउ। ठीक है, तो ये जगह q इज इक्वल टू 0 भैया, 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0, e रेज़ टू पावर 0 0 होता है, तो 1 माइनस e रेज़ टू पावर 0 ऊपर होता है, तो 1 माइनस हो जाएगा 0, और q इज इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा 0। मतलब भैया जो कैपेसिटर पे चार्ज है, जैसे छोटा q बता रहे हैं कि कैपेसिटर पे उस समय पे, देखिए q आपको ये बता रहा है कि समय t पे चार्ज कितना है, तो जब t मैंने 0 लिया तो q आ गया मेरा 0, मतलब कैपेसिटर पे तब कोई चार्ज ही नहीं भैया, क्योंकि आपने जस्ट स्विच को क्लोज किया है। नो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, नो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर, द कंप्लीट पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ द सर्किट इज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो कैपेसिटर पे फिलहाल कोई चार्ज है नहीं, ये स्टेडी स्टेट की बात है, स्टेडी स्टेट की बात है। अगर मुझे निकलना है कि सर्किट से करंट कितना बह रहा है उस समय, तो मैं इसी इक्वेशन को dq बाय dt कर दूंगा, क्या है मेरी q इज इक्वल टू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस t बाय टाउ। ये हो जाएगा dq, ये हो जाएगा dq बाय dt इज इक्वल, क्या लिखेंगे यहाँ q वैसे के वैसा लिखेंगे भैया,
डेरिवेटिव ऑफ 1 हो जाएगा 0 माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस टी बाई टाउ माइनस 1 बाई टाउ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डीके बाई dt मतलब हो जाएगा मेरा आई, ये हो जाएगा मेरा क्यू, है ना, ये माइनस बाई नीचे आ जाएगा ये मेरा टाउ, और ये हो जाएगा माइनस ई रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो माइनस से माइनस कैंसिल होकर मुझे यहाँ पे मिलेगा कि आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टाउ, क्यू बाई टाउ ये रेज टू पावर माइनस टी बाई टाउ। अब देखिए Q is the maximum charge atmosphere and RT is nothing but again constant। तो इसको ये बोल सकते हैं कि मैक्सिमम करंट जो सर्किट से भरा था दैट इज आई नॉट e रेज़ टू पावर माइनस का लिख देंगे यहाँ पे t by tau। Now this is the equation of current, this is nothing but our equation of current as a function of time, as a फंक्शन ऑफ टाइम कि भैया वक्त के साथ करंट कैसा बदलेगा, वक्त के साथ करंट कैसा बदलेगा, ये उसका इक्वेशन है। अब देखिए पुट करके देखते हैं यहाँ पे कि जब समय शून्य था, समय कितना था शून्य, तो टी की वैल्यू शून्य पुट कर देंगे तो आई हो जाएगा भैया, आई हो जाएगा आई नॉट, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू सॉरी ये हो जाएगा आई इज इक्वल्स टू आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस 0 बाय टाउ। तो आई हो जाएगा भैया यहाँ पे आई नॉट एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 क्या होता है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज 1। तो जो करंट बह रहा था सर्किट से दैट इज मैक्सिमम करंट आई नॉट। मतलब शुरुआत में क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब हमने स्विच को क्लोज किया तो सर्किट से जो करंट बह रहा था दैट वाज मैक्सिमम आई नॉट, और आई नॉट क्या रहेगा हमारा सीधा सीधा V बाय R, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर्स कितना था वो V, क्योंकि Q तो 0 था। याद करो आपने हमने क्या लिखा था कि जो करंट बह रहा है सर्किट से दैट इज कितना V माइनस क्यू बाई सी अपॉन आर। तो जब समय शून्य था भैया, जब समय क्या था मेरा शून्य था, तो चार्ज भी कैपेसिटर पे शून्य था, तो ये तो टर्म ही शून्य हो गई, तो आई कितना हो गया V बाय आर एंड दिस इज माय मैक्सिमम करंट व्हिच इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जब मैंने स्विच को जस्ट क्लोज किया तो करंट जो सर्किट से बह रहा था दैट वाज 0 एंड करंट जो बह रहा था सर्किट दैट वाज मैक्सिमम V बाय R, और जो चार्ज स्टोर होता कैपेसिटर पे दैट वाज माय 0। ये कब की स्थिति है, जब स्विच क्लोज हमने किया। बाकी ट्रांजिएंट स्टेट में तो इक्वेशन हमने अभी निकाले, ये वाला Q इज इक्वल्स टू Q नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ और I इज इक्वल्स टू I नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। अब बात कर लेते हैं हम फास्ट में स्टेडी स्टेट की। एट स्टेडी स्टेट में क्या होता है भैया कि t का हम टाइम ले लेते हैं इनफाइनाइट। अब एक्चुअली दिस टाइम इज नॉट टेक्निकली इनफाइनाइट, कैपेसिटर चार्ज होने में बहुत कम समय लगाता है, बहुत ही कम मिली माइक्रो में समय लगाता है, लेकिन उस मिली से माइक्रो सेकंड्स के ही हम जैसे मान लीजिए t इज इक्वल टू हमारा कितना है यहाँ पे 0 और ये कुछ मिली सेकंड्स है, इसके बीच में हमने इतने सारे टुकड़े कर दिए भैया, इतने सारे टुकड़े कर दिए मिली माइक्रो के इतने टुकड़े कर दिए कि हमको ये वाला जो टाइम है ये इसके कंपेरिजन में इनफाइनाइट लग रहा है। समझ आ रहा है? इसलिए मैं बोल रहा हूं भैया कि स्टेडी स्टेट में कि जब टी की वैल्यू क्या आ जाएंगे मेरी इनफाइनाइट हो जाएंगी, तब देखिए कितना करंट बह रहा है सर्किट से। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट ई रेज़ टू पावर माइनस टी की वैल्यू क्या है इनफाइनाइट अपॉन टाउ। तो इसको मैं लिख सकता हूं आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 अपॉन एनीथिंग ऑफ रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन टाउ, ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस इनफाइनाइट ही। तो आई क्या हो जाएगा भैया आई नॉट अपॉन ई रेज़ टू पावर इनफाइनाइट। अब एनीथिंग रेज़ टू पावर इनफाइनाइट, एनीथिंग रेज़ टू पावर इनफाइनाइट क्या हो जाएगा इनफाइनाइट ही ऑब्वियसली, एंड एनीथिंग अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा भैया 0। तो ये कब का स्थिति है भैया, जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि भैया अगर कैपेसिटर पूरा चार्ज हो चुका है तो अभी सर्किट से कोई करंट बह नहीं रहा है, और जो करंट है दैट इज कितना है 0। अब देख लेते भैया कि जब टी इनफाइनाइट था मतलब स्टेडी स्टेट था तो कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया था, तो छोटा क्यू की जो हमारी वैल्यू है जो हर घड़ी बदल रही थी वो भी कैपिटल क्यू हो जाना चाहिए। तो देख लेते इस इक्वेशन में पुट करके क्या मिलेगा हमको कि Q इज इक्वल्स टू Q 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। अगेन थोड़ा सा मुन्ना सा यहाँ पे मैथ्स हम चिपका देंगे भैया, तो हो जाएगा 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस टाउ बाय इनफाइनाइट। मतलब सीधा सीधा लिख सकता हूं मैं यहाँ पे 1 अपॉन ई रेज़ टू पावर इनफाइनाइट, एनीथिंग रेज़ टू पावर इनफाइनाइट इटसेल्फ इज अ इनफाइनाइट एंड 1 अपॉन इनफाइनाइट इटसेल्फ इज अ 0 एंड 1 माइनस 0 इज 1। तो यहाँ पे Q की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी कैपिटल Q। मतलब जो कैपेसिटर पे हमारा चार्ज स्टोर हुआ है दैट इज कंप्लीट चार्ज, जितना स्टोर होना चाहिए था उतना पूरा, और जो पोटेंशियल ड्रॉप भी है अक्रॉस कैपेसिटर वो भी अभी पूरा कितना हो चुका है, जितना हमारे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप था उतना पूरा का पूरा, मतलब पूरा का पूरा भी अभी किसके अक्रॉस आ गया भैया, कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया। सो दिस is basically the state that we were discussing about. This is charging of capacitors. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज टाइम कांस्टेंट। अभी जो टाउ की बात हमने की थी भैया कि ताऊ जी कौन है, टाइम कांस्टेंट, इन भाई साहब को अभी हम चर्चा में लेंगे। व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? टाइम कांस्टेंट की वैल्यू हमने क्या लिखी थी, टाउ दैट वाज इक्वल्स टू कितना लिखा था हमने यहाँ पे RC, बराबर।
अब टाइम कांस्टेंट क्या है, ये हम एक चीज से समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो कि जब समय मेरा टाउ जितना हुआ था, कब, टाउ जितना, मतलब मैं आपको टाइमलाइन ड्रॉ करके बताने की कोशिश करता हूं कि जब समय मेरा शून्य था, जब समय मेरा इंफिनिटी था, और जब समय मेरा कुछ तो t इज इक्वल टू कुछ तो भी था, और जब समय t इज इक्वल टू कितना है, टाउ है। ये जस्ट क्लोज्ड है, ये कोई तो भी बीच में के कोई भी हो सकती है, ये कोई भी स्टेट हो सकता है। ये एक मैंने स्पेसिफिक स्टेट ले लिया कि भैया टी की वैल्यू कितनी है, टाउ है, और ये टी इज इक्वल टू क्या है, मेरा इंफिनिटी। इसके बाद जो हम चर्चा करते हुए होती है हमारी स्टेडी स्टेट, और ये जो हमारी स्टेट है भैया, ये है हमारी ट्रांजिएंट स्टेट। तो देखते हैं भैया कि जब समय टाइम कांस्टेंट जितना होता है, टाउ जितना होता है, तो क्या बदलाव आता है इसमें, या फिर क्या सीन होता है, वो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि व्हेन टी इज इक्वल टू कितना, टाउ। तो हमारा चार्ज का इक्वेशन क्या था, क्यू इज इक्वल टू बड़ा क्यू लिख देते हैं, छोटा क्यू आप छोटा क्यू नॉट भी लिख सकते हो, अब कोई कोई बुक में अलग अलग लिखा जाता है, तो इट इज एज पर द बुक, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय क्या लिखेंगे, टाउ। लेकिन भैया माइनस टी का जो टी है वो कितना है, टाउ, तो लिख देंगे यहाँ पे टाउ बाय टाउ। तो q विल बी इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस e रेज़ टू पावर माइनस 1, क्योंकि टाउ से टाउ कैंसिल हो जाएगा, t तो टाउ है हमारे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देंगे q इज इक्वल टू क्यू 1 माइनस 1 अपॉन e, और e की वैल्यू कितनी है हमारी, e की वैल्यू होती है 2.718, e की वैल्यू कितनी है 2.718, तो q हो जाएगा हमारा q, सर बड़ा q निकालो, q 1 माइनस 1 अपॉन 2.78 इज 0.368, है ना, ये आप कैलकुलेटर में भी कर सकते हो। q 1 माइनस 0.368 विल बी 0.3632, मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या कि जब टाइम कांस्टेंट जितना हो जाएगा, अब सिर्फ टाइम कांस्टेंट है क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो टाइम कांस्टेंट क्या है भैया, एक सर्किट से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक सर्किट ले लिया, ये हम ले लेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टर, ये हम ले लेंगे यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है, और स्विच क्योंकि क्लोज्ड ही है तो भैया स्विच बढ़ाने की जरूरत नहीं है ना। ये R है हमारा, ये हमारा C है, ये प्लस माइनस हमारा V है। इसको ले लेते हैं अपन 100 ओम ले लेंगे, इसको अपन कुछ तो भी 1 माइक्रोफैराड ले लेते, फिलहाल के लिए समझ नहीं है क्योंकि। अब यहाँ पे अगर किसी ने पूछा भैया कि इस सर्किट का, आरसी सर्किट का, ये हमारा कौन सा सर्किट है, आरसी सर्किट, इसको आरसी सर्किट के नाम से भी हम बुला सकते हैं, रेजिस्टिव कैपेसिटिव सर्किट। इस आरसी सर्किट का हमारा टाइम कांस्टेंट क्या है, तो टाइम कांस्टेंट क्या है हमारा, रेजिस्टेंस इनटू कैपेसिटेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस, इट इज 100। व्हाट इज कैपेसिटेंस, 10 टू द पावर -6 लिख दो सर, क्योंकि माइक्रो है, तो आंसर आ जाएगा भैया, चलेगा 10 टू द पावर -4, या फिर एक काम कर लेंगे, इसको थोड़ा 10 ले लेते, स्पीड आने के लिए इसको थोड़ा 10 ले लेते, ठीक है। तो ये जाएगा भैया -5, ये कितना हो जाएगा -5, यहाँ से एक जीरो को मिटा दो, ठीक है। इतना सेकंड्स, ऑब्वियसली टाइम कांस्टेंट या टाइम का यूनिट तो सेकंड ही रहेगा। मतलब भैया जब समय इस सर्किट में जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया, जब मैंने स्विच को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, तो क्लोज करने के इतने समय बाद, टाउ समय बाद, टाउ मतलब आरसी समय बाद, हर सर्किट का टाउ तो अलग अलग रहेगा क्योंकि आर अलग है, सी अलग है भैया, लेकिन उस सर्किट का जो टाउ है, इस सर्किट का आरसी जो है टाउ 10 टू द पावर -5, इतने सेकंड बाद भैया जो चार्ज स्टोर होगा कैपेसिटर पे, दैट वाज समथिंग लाइक 63.2% ऑफ द टोटल चार्ज दैट वाज टू बी स्टोर्ड। मतलब मान लो अगर इसके ऊपर 10 कूलम चार्ज आना था तो 6.32 कूलम इतना चार्ज इसके ऊपर आया होगा, 63.2% चार्ज आया होगा। कब, जब समय कितना हो, t इक्वल्स टू टाउ। अब सर्किट से करंट कितना बह रहा होगा, सर्किट से करंट कितना बह रहा होगा, तो वापस वही इक्वेशन हमारा कौन सा, I इज इक्वल्स टू I नॉट e रेज़ टू पावर माइनस टी बाय टाउ। I इज इक्वल्स टू लिखेंगे यहाँ पे I नॉट माइनस टी बाय टाउ, e माइनस टाउ बाय टाउ, मतलब I इज इक्वल्स टू हो जाएगा I नॉट e रेज़ टू पावर -1, मतलब ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू I नॉट बाय e। अब भैया e की वैल्यू कितनी है हमारी, I नॉट 2.718, वापस से वही जो हमने लिखा था 2.718, तो ये कितना हो जाएगा हमारा I नॉट इंटू 0.368, ठीक है। इसका अर्थ क्या भैया कि जब करंट हमारा 36.8% ऑफ द मैक्सिमम करंट हो जाएगा, मतलब करंट हमारा फॉल हुआ है, करंट राइज नहीं हुआ है। जैसे समय बढ़ा है, चार्ज बढ़ा है, करंट घटा है। जैसे समय जीरो से इंफिनिटी हुआ है भैया, यहाँ पे जो चार्ज था वो जीरो था, यहाँ पे जो चार्ज है वो क्यू है, यहाँ पे जो करंट था I, जिसको अपन I भी बोल सकते हैं, जो था हमारा V बाय R, यहाँ पे करंट क्या हुआ है हमारा फाइनली जीरो। मतलब ये जो है चार्ज वो बढ़ा है और करंट जो है वो घटा है। तो जब हमारा करंट
एक्चुअल करंट से 63.8% रिड्यूस होके कितना हो जाएगा 36.8% हो जाएगा। कितना 100% से 36.8 हो जाएगा, मतलब कहीं तो भी यहां पे अपन मान लेंगे कि भैया चार्ज जो है ये 63 गुना हो गया, टोटल का 63 गुना, और करंट कितना हो गया भैया, मतलब कहीं तो भी यहाँ पे ये जो बीच में का स्टेट है दैट इज t इक्वल्स टू टाउ, कि चार्ज बढ़ते बढ़ते 63 गुना हो गया, 36.2% हो गया, और करंट गिरते गिरते 0.36 मतलब 36.8% हो गया। तो वो जो समय है दैट समय इज कॉल्ड एज भैया टाइम कांस्टेंट, दैट समय इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट एंड इट इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द सर्किट। इससे बहुत कुछ चीजें हम यहाँ पे बता सकते हैं टाइम कांस्टेंट के ऊपर से। So this was a short lecture. I have tried to deliver what I know. I was not very interactive with the board. This is fourth, fifth time that I am facing this board, but I have given my best to introduce these things to you. If given a chance, I can really prove myself as a good teacher in this case. So this was all from my side on a short topic from charging and discharging of capacitor. Thank you for watching. Thank you, sir.